रिटायर्ड एयर मार्शल सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुनील जी, ये तस्वीरें जोधपुर एयरबेस से देख रहे हैं। अपाचे के आने के बाद भी जरूरत तो महसूस थी कि खास तौर पर जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर भी अपाचे को टेक ऑफ करने, लैंड करने में परेशानी होती थी, लेकिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस कमी को पूरी करेगा, खास तौर पर दुर्गम इलाकों में पाकिस्तान से बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर। हाँ, ये कुछ हद तक आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में एक जरूरी महसूस करी थी कि बर्फीले इलाके में, माउंटेन्स में, जहां पर ऊंचाई पर हमारे कुछ युद्ध हो चुके हैं और उसको मद्देनजर एक घुसपैठ भी होती है एक रैली के यहाँ पर। और अभी हाल ही में जो चाइना बॉर्डर से जो ट्रूप्स हमारे इलाके में आके रहते हैं और उसकी वजह से जो हमें कदम उठाने पड़े हैं, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए एक पहाड़ी इलाके में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत कई सालों से महसूस भारत कर रहा था और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये हेलीकॉप्टर डिजाइन किया हुआ है। और इसका जो परफॉर्मेंस है, जो इसको वजन जिस हिसाब से उसका कंट्रोल में रखा हुआ है, उसका जो बेयर वेट है वो 2250 किलो का है और वेपन्स और बाकी जो फ्यूल वगैरह है उसके साथ 3500 किलो के करीब उसमें ऐड किया जा सकता है। और ये पूरे वजन, पूरी क्षमता के साथ 6500 मीटर सी लेवल से ऊंचाई तक ये हेलीकॉप्टर जा सकता है। तो अभी तक एक चीज सुनील जी मैं चाहूंगा आप दर्शकों को समझाएं। अभी तक जो हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर हैं, चाहे हम अपाचे की बातचीत करें, MI-25 की बातचीत करें, MI-35 की बातचीत करें, इन सबसे अलग किस तरीके से है ये LCH जो अब हिंदुस्तान में तैयार हुआ है? देखो, जब भी आप किसी भी जहाज लाइट होने की बात करते हैं तो लाइट का मतलब होता है उसका मनोवरेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और लाइट होने के बावजूद उसके अगर अच्छे क्षमता के इंजन उसमें लगाए जाए, जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में शक्ति इंजन 2 लगे हुए हैं, जो ओरिजिनली जो लगाए थे ट्रायल के समय वो सैफरन के इंजन थे, उसी तकरीबन क्षमता के, और उससे अच्छी क्षमता के अभी 2 शक्ति इंजन लगे। तो अगर आप वो वेट की और उसके जो पावर वो जनरेट कर सकता है उसकी अगर तुलना करें तो वो उसकी मनोवरेबिलिटी, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि कहा जा सकता है कि भारत की अब किस तरह से शक्ति और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये राकेश की इसका इंतजार आज के दिन का बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। समझिए 22 सालों का इंतजार अब आज जाके पूरा हो रहा है और इस बीच कई मर्तबा इसकी जो ये कहा जाए ट्रायल किए गए और आखिरकार एक और कई सुविधाओं से लेस के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में अब LCH भारत को मिलने जा रहा है। हमारी साथी शिवानी भी इस दौरान हमारे साथ में है। शिवानी, वहां की तस्वीर दिखाइए, वहां पर LCH को लेकर आखिर क्या चीजें नजर आती हैं, क्या इसकी खासियत नजर आती है? बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अब से कुछ वक्त बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद होंगे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद इंडक्शन सेरेमनी शुरू होगी और आप देखिए कि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचने वाले हैं। उनका विमान यहाँ पर आ रहा है और उनके आते ही यहाँ पर पारंपरिक तौर पर जो पूजा अर्चना होती है उसके साथ ही इंडक्शन सेरेमनी शुरू हो जाएगी।